नाजरीन, लद्दाख ज़ंस्कर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन यहाँ पे चल रहा है। इसको लेके इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टुकटशी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इस साल जो है एक बहुत बड़ी पैमाने पे जो है लद्दाख के ज़ंस्कर के सनी में जो सेलिब्रेट जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो सबसे पहले टुकटशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जिस तरह से लद्दाख ज़ंस्कर फेस्टिवल जो है हर साल मनाते हैं, कितना खुशी है आप? देखिए, ये आज का ये फेस्टिवल जो है ना, इसको डिस्ट्रिक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक रूटीन का फेस्टिवल है, पिछले 9 सालों से चल रहे हैं। लेकिन ये 9वां एडिशन जो है ना, इसमें अपने आप में खुशी की बात है, क्योंकि आपने खुद बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक निर्णय लिया है, एक डिसीजन लिया है कि लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा और उसमें से एक ज़ंस्कर का डिस्ट्रिक्ट होगा। हम पिछले 40 सालों से हम लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे लोगों को इस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो इस सिलसिले में आज एक जोश जज्बा कोई ज़्यादा ही है। और दूसरी चीज़, लद्दाख फेस्टिवल के बाद ज़ंस्कर का ये फेस्टिवल डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और टूरिज़्म का सबसे बड़ा मेगा इवेंट है, जो कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसका आगाज़ किया था। यहाँ पे ज़ंस्कर के आर्टिस्ट के बगैर पूरे लद्दाख, द्रास से लेके चांगथंग नुब्रा से लेके लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों, बल्कि हमारे नेबरिंग स्टेट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आर्टिस्ट आए हुए हैं। हमारा मकसद है हिमालयन के कल्चर को ज़िंदा रखना, ज़ंस्कर के कल्चर को ज़िंदा रखना, प्रमोट करना और कल्चर एक्सचेंज। जब तक हम एक भाईचारे के साथ, एक दूसरे को प्यार के साथ नहीं बैठेंगे, तब तक ज़िंदगी का मज़ा नहीं होगा। इसलिए जो एक मौका है ज़ंस्कर के कल्चर को प्रिजर्व करने का, प्रमोट करने का, और ज़ंस्कर के ये खूबसूरत इलाका टूरिज़्म के लिए प्रमोट करने का, जो सिर्फ आप जैसे मीडिया के माध्यम से हो सकते हैं। मुझे मैं आज इसके अवसर पर सारे मीडिया बंधुओं जो करगिल से आए हैं, लेह से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ज़ंस्कर प्रमोट हो रहा है और आपके माध्यम से ज़ंस्कर के कल्चर प्रिजर्व होगा। तो सुनने में भी ये आ रहे थे कि वाकई में लद्दाख के ज़ंस्कर को अगर डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो आप बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं, तो कितना सच है सर? देखिए ये बहुत एडवांस होगा। हमारे पॉलिटिकल डिसीजन उसको लेके डिसीजन लें। हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके का डिस्ट्रिक्ट होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का स्टेप क्या होगा, हमें डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, हमारे यहाँ पे एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, या हमको करगिल के साथ रखा जाएगा, या हमको लेह के साथ रखा जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ज़ंस्कर के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पिछले 15 सालों से जिस पार्टी में मैं बैठा है, उनका कौंसल रहा करगिल में, और ज़ंस्कर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो ना हमने किसी चीज़ में कमी पेशी नहीं रखा है। आज आप देखेंगे हमारे सीसी साहब ने बोला, अगर डिस्ट्रिक्ट करगिल के बाकी ब्लॉकों, बाकी सब डिवीजन को कंपेयर करेंगे तो ज़ंस्कर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। अभी भी खामियां होंगे जो हम नए डिस्ट्रिक्ट में पूरा करने का हम ख्वाब देखते हैं। 2019 में हम देखा जाए तो ये बात हुआ था, लेकिन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस नहीं दिया गया। तो इस बार भी अगर ज़ंस्कर को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस अनाउंस नहीं हुआ है तो उस वक्त आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, हमें बहुत विश्वास है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पे बहुत बड़ा विश्वास है। लद्दाख की ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके वो लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में कुछ और डिस्ट्रिक्ट बढ़ाएंगे। अगर वो अपने वादे पे नहीं उतरता है तो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो भी एजिटेशन प्रोसेस होता है उसमें ज़ंस्कर के लोग उतरेंगे और वही एक हमारे लिए एक रास्ता बनता है। हमेशा कहते हैं कि जितने भी हमारे संको सब डिवीजन की काउंसिलर हैं उनसे भी आप हमेशा बात करते थे कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो आप अलग से क्यों नहीं मानते हैं? सही बात है। देखो, हमारे डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डिमांड का अपना एक खासियत है। संघ वाला मांगे, द्रास वाला मांगे, चिकतान वाला मांगे, अगर गवर्नमेंट देता है हमारा फुल सपोर्ट है उनको। लेकिन ज़ंस्कर के डिस्ट्रिक्ट का मतलब है रंगदुम से लेके ज़ंस्कर तक का लोगों, क्योंकि रंगदुम वाले ज़ंस्कर के साथ आना चाहते हैं, उनका अपना डिमांड है और हमारा कल्चर एक्सचेंज होता है, एक ही रिलीजन से मिलता है, एक ही टोपोग्राफी में रहता है, तो उनका भी डिमांड है। हम यही डिमांड करते आए हैं और अगर हम सबको भी अगर डिस्ट्रिक्ट देता है तो मुबारकबाद की बात है। फेस्टिवल्स में अभी जो हमारे कल्चर को यहाँ पे दिखाया जाता है तो आस्ते आस्ते जो है हमारे कल्चर जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेके हमें बहुत बड़ा एक खदशा है, क्योंकि ज़ंस्कर आप 3 जगह से कनेक्टेड है। 4-5 घंटे में हम मनाली पहुँचते हैं, हम लेह पहुँचते हैं, हम करगिल पहुँचते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि टूरिज़्म के साथ साथ अच्छाई भी आता है, बुराई भी आता है। बुराई का ये है, अच्छाई का ये है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, लोगों को इनकम का सोर्स बनता है। बुराई ये है कि कल्चर एरोजन होता है। तो उस कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए इस किस्म के इवेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, LHDC से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि
कि ऐसा इवेंट बार बार लद्दाख के बाकी जगहों में भी होना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को एक मौका मिलता है कि किस तरीके से सदियों साल पुराने जो हम रहन सहन है उनको डिस्प्ले करने का, एंटीज को डिस्प्ले करने का और अपने पोशाक और बाकी क्यूजिन वगैरह को प्रमोट करने का एक मौका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू। हमेशा हर साल जो है लद्दाख संस्कार फेस्टिवल में इनका बहुत बड़ी हाथ होते हैं, इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने का इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सबसे पहले नज़ीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जिस तरह की लद्दाख संस्कार फेस्टिवल की हम बात करें तो आज दूसरा दिन यहाँ पे चल रहा है सर। तो इस लद्दाख फेस्टिवल जो है इस साल एक बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे सर आप? हाँ, सबसे पहले मैं आपकी माध्यम से जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी जो कारगिल से आए हैं, लेह से आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाया। मेहनत हम करते हैं, लेकिन मेहनत जब करने के बाद अगर आप मीडिया हज़रात नहीं आते तो दुनिया को ये पता नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा मकसद है, जो हमारा डायरेक्शन है, एम एंड ऑब्जेक्टिव है, हम अपनी कल्चर को, अपनी अदब को, अपनी सकाफ़त को कैसे बचाएं। तो इस तरह की फेस्टिवल, इस तरह की प्रोग्राम करने के मकसद ये है कि टूरिज़म को बढ़ाया जाए और टूरिज़म के साथ साथ अपनी जो कल्चर है, अपनी रिवायतें हैं, अपने अदब है, उनको नरिशमेंट करें। आप सबको खबर है कि लद्दाख संस्कार फेस्टिवल खिते लद्दाख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और हमें खुशी है कि इस बार हम 9 एडिशन बड़े मेगा स्केल में हमें करने का मौका मिला, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की डिस्ट्रिक्ट्स, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए, साथ ही साथ हमारा जो संस्कार फेस्टिवल है कोइंसिडेंस हुआ इसके साथ मिले, तो हम खुशनसीब समझते हैं। हमारे जितने भी मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट टूरिज़म कल्चर यूटी लद्दाख और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कायदत से, गाइडेंस ऑफ हिल काउंसिल के अंदर जो ये प्रोग्राम हुआ, ये बहुत ही बड़ा स्केल पर हुआ और जितने भी ऑफिसर हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जी जान लगाई इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, क्योंकि एक डिपार्टमेंट सब कुछ नहीं कर सकता जब तक आपको सपोर्ट ना मिले, कोऑर्डिनेशन ना मिले। और साथ ही साथ हम नंबरदार और गांव वाले जो सनी, जो इतनी खूबसूरत, जो इतनी पेस्ट्रीन लेके रिलीजियस स्पिरिचुअल लेन है, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें स्पेस दिया और हमें शाना बशाना उन्होंने हमें साथ दिया बहुत चीज़ों के लिए, यहाँ टेंट सेटिंग करने के लिए, यहाँ पर हमें कैनोपीज़ लगाने के लिए, यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल जो हमने आपने देखा होगा डेकोरेशन, हमने लद्दाखी स्टाइल में हमने सीटिंग अरेंजमेंट की। तो एक डिपार्टमेंट हमेशा नहीं कर सकता जब तक लोगों का साथ ना हो। तो हम सनी नंबरदार और उनकी गाँव का, उनके एहलकारों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पर सबसे आपको ये बताते चलूँ कि खिते लद्दाख से हर कोने में हर ट्राइब्स को हमने कोशिश की है उनको यहाँ प्लेटफॉर्म देने की। जितने भी हमारे सिंगर्स है, बैंड पार्टी है, उनको भी साथ साथ हमारे जो हिमालयन रीजन से, जैसे हमारे लाहौल की, स्पीति के, देहरादून से, और हमारे हिज हॉलीनेस के जो ग्रुप है टिपा जिसे बोलते हैं, टिपा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, उन्होंने भी यहाँ शिरकत की, पादर के लोग भी यहाँ पर आए। तो इसमें एक डिपार्टमेंट ना होकर बहुत से डिपार्टमेंट ने इनमें सपोर्ट की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दौर में हमारे जो डिपार्टमेंट में टूरिज़म कल्चर है, वो इससे भी बेहतर प्रोग्राम आप सबकी खिदमत में हम पेश करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। पहले तो आप लोगों को कवरेज करने का थैंक यू कहता हूँ। आपने हमारे लद्दाख संस्कार फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए जगह जगह आप लोग ने बहुत ही प्रमोट किया, इसलिए बहुत जितना भी मीडिया पर्सन है, जितना भी यूट्यूबर है, उन सब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम श्याम रखजीन है, मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर नोडल अफसर हूँ। यहाँ के जो प्रोग्राम को जितना भी किस तरह चलाना है, क्या क्या लाना है, वो सब मैं करता हूँ। लद्दाख एकेडमी की तरफ से मेरे को यहाँ पे डिप्यूट किया है। तो इस साल जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बहुत से मान लो 1200 आर्टिस्ट यहाँ पे ले रहे हैं। तो इवेंट के नेशनल लेवल का इवेंट यहाँ हो रहा है। यहाँ कुल्लू मनाली एसपी से आ रहे हैं, फिर यहाँ लद्दाख से, लेह से भी आ रहे हैं, करगिल से भी आए हुए हैं आर्टिस्ट, बहुत से आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। और इसमें स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे एक तो डोक्सा नाम के एक हमारे नोमैडिक जो जैसा होता है, वो उनका हमको पूरा प्रमोट करने की कोशिश किया है। और यहाँ जितने भी जो कल्चर प्रोग्राम करते हैं, उनको हम प्रमोट करने की कोशिश किए। यहाँ के वेशभूषा, खान पान और जितना भी हमारे पहले ज़माने में जो भी थे, इसमें एक स्पेशलिटी ये भी है कि जो पहले ज़माने में पेंटिंग प्रेस थे, वो भी आप लोगों को देखने के मिलेगा कि यहाँ पहले पेंटिंग प्रेस कैसा होता था, वो डिज़ाइन कैसे बनते थे, उन भी हमको डिस्प्ले करने के लिए देखा है। हमारे आइडेंटिटी आस्ते आस्ते ख़त्म होते जा रहा है, तो इस आइडेंटिटी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए?
लद्दाख कल्चर एकेडमी इसी के लिए बना हुआ है। लद्दाख में लेह में एक ऑफिस है, करगिल में ऑफिस। करगिल का हेड जो है डिप्टी सेक्रेटरी नज़ीर हुसैन साहब हैं, उनके क़यादत में जो भी हमें टास्क देता है और जो कल्चर एकेडमी जगह होता है तो इसमें जो भी प्रिजर्व करने का होता है। अभी देख लो हमारी लैंग्वेज भी लुप्त हो रहा है, तो इनको बढ़ाने के हमारे जो कैसे लिखते थे, बोटी लैंग्वेज में लिखते थे, वो सब भी हम रिव्यू करने के लिए हमारे स्तोत्का है या जो मर्सिया है, बारितोइल है, उनको भी हम रिव्यू करने के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं। तो नज़ीर हुसैन की क़यादत में जो डिप्टी सेक्रेटरी है हमारा, तो उन्होंने जो यहाँ करगिल को कल्चर को प्रिजर्व के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ही ये काबिल तारीफ है। तो इसमें हम लोग को एक ये कल्चर ड्रेस, जो फोक सॉन्ग, फोक डांस, म्यूज़िक, जो संगमा स्तोत्का, जो बारितोइल, ये सब जो है हम प्रिजर्व करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं।